अच्छे से चेक न करने की वजह से हमें इस ख़राब रजिस्टेंस का पता नहीं चला और सिर्फ इस एक रजिस्टेंस की वजह से हमने अच्छी खासी पावर सप्लाई को रद्दी में घेर दिया। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से हम फ्री टाइम में इन हमारे पास पड़ी हुई स्क्रैप में सप्लाई है या और जितने भी सर्किट बोर्ड, जैसा कि आप जानते ही हो कि हर मैकेनिक के पास काफ़ी तरह के सप्लाइयाँ सर्किट बोर्ड इकट्ठे हो ही जाते हैं रिपेयरिंग के दौरान। तो फ्री टाइम में हम इनसे सीखने के साथ साथ इन पे थोड़ी मेहनत करके इनमें थोड़ा चेंजिंग करके और अच्छे खासे रुपए भी बना लेंगे और साथ में हमें कुछ नया सीखने को भी मिलेगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारे पास ये काफ़ी तरह की सप्लाइयाँ पड़ी है इसमें। जैसे ये 24 वोल्ट की सप्लाई है आरओ की, ये डीटीएच की पावर सप्लाई है फ्री वाले रिसीवर की, जैसे एक ये पड़ी है, ये है। तो ये साफ सप्लाई भी हमारे पास स्क्रैप में पड़ी है, क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते ही हो आजकल ये ट्रेंड ही है कि सप्लाई को बस रिपेयर करने के बजाय निकालो, फेंको और नई डाल दो। क्योंकि 50-60 रुपये की हमें नई सप्लाई मिल जाती है तो 100 रुपये तो हमें वैसे ही मिल जाएंगे, तो फिर पुरानी सप्लाई की रिपेयरिंग में कौन मत्था मारे। इस वजह से हम हर कोई मैकेनिक है जो वो पुरानी सप्लाई को फेंक देता है और नई डाल देता है। लेकिन अगर आप फ्री बैठे हो उस टाइम में आप इनको रिपेयर करके और अपने समय की भी बचत कर सकते हो और साथ में 10 रुपये भी आपको अच्छे खासे मिल जाएंगे। और एक इसमें अच्छी बात ये भी है कि आजकल जो इस तरह की नई सप्लाइयाँ आ रही है मार्केट में, वो हमें 50-60 रुपये की मिल ज़रूर जाती है, लेकिन वो चलने में इतनी ज़्यादा सक्सेस नहीं है। बहुत तरह के एरर हमें देखने को मिलते हैं। जैसे ज़्यादातर तो नई सप्लाई लगाते ही रिसीवर या तो ऑन ही नहीं होगा या फिर कुछ टाइम के लिए ऑन होगा फिर ऑफ होगा, और तरह तरह की जो हरकतें हमें देखने को मिलती है नई सप्लाई से भी। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम जो हमारी ये काफ़ी पुरानी सप्लाइयाँ हैं इनको अगर हम रिपेयर करके रख लेते हैं ना, तो इनमें वो प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि इनके एम्पियर ज़्यादा होते हैं और थोड़े कंपोनेंट भी इनमें अच्छे लगे होते हैं। जो आजकल की ये सप्लाइयाँ आती हैं ना मार्केट में, ये चाइना का बिल्कुल ही कचरा माल लगा होता है इसमें। क्योंकि आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि 50 रुपये में चाइना से चल के हम तक ये पहुंच गई, कितने तरह के टैक्स लगे हैं, कितना सारा शिपिंग चार्ज वगैरह लगता है, और इन सभी के बावजूद भी हमको ये 50 रुपये की अगर आइटम मिल गई तो फिर इसमें क्या लगा होगा, कचरा ही मिलेगा और क्या है। और इसमें भी उन्होंने कंपोनेंट के साथ साथ लेबर कॉस्ट भी निकाला है। और एक तरफ हम है कि हम इन्हें रिपेयर करने के लिए आधा घंटा टाइम नहीं दे सकते, और वो भी हमें आधा घंटा का, हालांकि 50 रुपये 60 रुपये बन रहे हैं फिर भी। क्योंकि मान लीजिए अगर आप मार्केट से अगर नई सप्लाई ले आके डालते हो रिसीवर में, तो उसके 50 रुपये 60 रुपये तो लगते ही हैं और 100 रुपये आप ऊपर से लेते हैं। तो अगर इन सप्लाई को आप रिपेयर करके रख लेते हो तो आपको 100 रुपये वो तो बनेंगे ही, और साथ में 50-60 रुपये आप ये और बन गए, तो आपको डबल बेनिफिट हो जाएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम पहले इस रिसीवर की डीटीएच सप्लाई को रिपेयर करेंगे, क्योंकि मुझे भी एक अच्छी सप्लाई की एक बार ज़रूरत है। क्योंकि मैं भी इस तरह की ये जो सप्लाई है ये यूज़ कर करके परेशान हो गया हूँ। मार्केट में बहुत ही कचरा आ रहा है, रिसीवर चलते ही नहीं है, बार बार सप्लाई चेंज करनी पड़ती है। इस वजह से मैं इसको इस एक सप्लाई को एक बार रिपेयर करके रखूँगा, ताकि हमारे अगर कोई भी रिसीवर रिपेयर के लिए आए तो उसे चेक करने में हमें प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग और यूज़फुल वीडियो है, एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपको कुछ सीखने का तो मिलेगा ही और साथ में आपको मोटिवेशन भी मिलेगा कि फ्री टाइम में हम कैसे 10 रुपये बना सकते हैं। और हमें अपने बहुमूल्य टाइम को ऐसे ही वेस्ट नहीं करना चाहिए, कुछ नया करते और सीखते रहना चाहिए। सो फ्रेंड, आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो और शॉर्ट में वीडियो बन जाए, इसलिए मैंने इस कैपेसिटर को इसमें नया डाल दिया है।
ये कैपेसिटर इसमें पहले नहीं था, सप्लाई में निकाला हुआ था। और ये जो इसमें ट्रांजिस्टर लगा हुआ है ये है KSC 5027। इसको भी मैंने चेक कर लिया है मल्टीमीटर से, ये हमारा सही है। तो चलिए इसमें जो बाकी के कंपोनेंट हमने निकाल रखे हैं पहले हम एक एक करके वो लगा देते हैं। जैसे यहाँ पे हमने ये कैपेसिटर निकाल रखा है, यहाँ पे ये डायोड है वो निकाल रखा है, इधर से भी डायोड निकाल रखा है। पहले हम जो कंपोनेंट निकाल रखे हैं वो इसमें लगा देते हैं। और वो भी आपको कौन से लगाने हैं, आप कोई पुरानी सप्लाई से निकाल के सप्लाई को पावर देते हैं। तो ये सीरीज बल्ब फुल ग्लो हो रहा है, इस कंडीशन में हम इसे चेक नहीं कर सकते डायरेक्ट तो। और यही तरीका सबसे बेस्ट है कि हम एक साइड से कंपोनेंट निकाल लें और फिर मल्टीमीटर से चेक कर लें। आपको दिखाने में तो ये 56 के की रेजिस्टेंस है। तो ये हमारी चेकिंग के दौरान मिसबिहेव क्यों कर रही थी, अभी देखते हैं। देखिए ये रेजिस्टेंस हमारी ख़राब हो चुकी है। अभी तक हमने इसमें ज़्यादा कुछ नहीं किया, सिर्फ जो मेन कंपोनेंट इसमें जो इसमें से डायोड वगैरह निकाले हुए थे, कैपेसिटर वगैरह, वो हमने डाल दिए। और अभी आप देखिए कि ये पावर सप्लाई है जो इसमें वोल्टेज बनना शुरू हो गई है। ये देखिए फ्रेंड, लेकिन अभी क्या है, इसमें थोड़े वोल्टेज ज़्यादा बन रहे हैं। जैसे कि 24 वोल्ट है तो 24 वोल्ट की जगह पे यहाँ पे लगभग 32 वोल्ट 35 वोल्ट के करीब बन रहे हैं। 31-32 वोल्ट। अभी भी क्या है इसमें देखिए, क्योंकि जब तक हम किसी भी सर्किट को गौर से पहले चेक नहीं करेंगे ना, तब तक हमें पता नहीं चलेगा। जल्दबाजी में काम करने वाला नहीं होता इलेक्ट्रॉनिक्स का, इसे समझने वाला काम है ये। अभी देखिए यहाँ पे एक डायोड और निकला हुआ है और ये कैपेसिटर, और नीचे से अगर हम देखें तो ऐसा लगता है जैसे यहाँ पे कोई डायोड या कैपेसिटर की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि प्रिंट है जो हमारे कहीं ना कहीं साफ़ किए हुए हैं। लेकिन जब तक हम यहाँ पे कोई डायोड नहीं लगाएंगे और ये कैपेसिटर नहीं लगाएंगे, तब तक क्या है, ये जो ऑप्टो कपलर लगा होता है उस पे वोल्टेज नहीं जाएंगे। यहाँ से देखिए ये रेजिस्टेंस लगी हुई है R13 और R9। ये R9 रेजिस्टेंस लगी हुई है, यहाँ से ये ऑप्टो कपलर पे लगी हुई है सीधी डायरेक्ट। और यहाँ से ये प्रिंट है जो घूमकर हमारा आता है यहाँ तक। और यहाँ से देखिए ये जम्पर लगा हुआ है और फिर आ गया ये यहाँ पे। यानी कि ये कोई गलती से हमारा ही कोई ना कहीं इस प्रिंट को ऐसा किया हुआ है कि पता नहीं लग रहा कि ये प्रिंट खाली है, यहाँ पे लगाना है। लेकिन हमें यहाँ पे एक डायोड और एक कैपेसिटर और लगाना पड़ेगा, फिर देखते हैं हमारी वोल्टेज पूरी हो जाती है या नहीं। ऑलमोस्ट हमारे सभी कंपोनेंट मेरे ख्याल से लग चुके हैं। अभी हम फिर से ट्राई करते हैं, इसकी वोल्टेज चेक करते हैं। लेकिन आप एक बात का ये हमेशा ख्याल रखें कि जब तक किसी भी सप्लाई को आप रिपेयर नहीं कर लेते, अच्छी तरह से चेक नहीं कर लेते, तब तक इसे सीरीज में ही लगाएं, ताकि अगर कोई कमी रह गई हो सर्किट में तो आपका आगे ज़्यादा फॉल्ट न बढ़े। पहले सीरीज बल्ब जल रहा था, अभी बंद है सीरीज बल्ब, मेरे ख्याल से
सप्लाई हमारी प्रॉपर ओके होगी। ये देखिए फ्रेंड 3.3 वोल्टेज हमारे बिल्कुल एक्यूरेट है। ये देखिए 3.3 वोल्ट, और ये हमारे जो 12 वोल्ट की सप्लाई है 13.60, ये भी ओके है। इसके बाद ये हमारी 22 वोल्ट तक की सप्लाई, ये भी हमारी बन चुकी है, और ये हमारी होगी 5 वोल्ट की सप्लाई। यानी कि अभी हमारा है जो ये पावर सप्लाई बिल्कुल एक्यूरेट है, रिपेयर हो चुकी है। इसी तरह आप भी अपने फ्री टाइम को वेस्ट न गंवाएं। फ्री टाइम में इन पुराने सर्किट को रिपेयर कर लें। 5-10 रुपये किलो तुलाने की बजाय रिपेयर कर लोगे तो इनसे आपको अच्छी खासी मार्जिन हो जाएगी। तो आपको आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छे लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा।